नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही इंडिया गठबंधन की लेडी ब्रिगेड भी पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। जी हां, लेडी ब्रिगेड ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन की 7 महिलाएं इस बार चुनाव जितवा की लड़ाई लड़ने वाली हैं। यानी कि यह 7 महिलाएं होंगी जो महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। अब कौन है यह 7 महिलाएं, वह भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता देते हैं कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव एक ही चरण में होगा। 20 नवंबर को होगा और मतगणना 23 नवंबर को होगी। दोस्तों, इससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार की तैयारियों में लग गई हैं। खास तौर पर विपक्ष में इस बार महिलाओं ने प्रचार की कमान संभाल ली है। कहा जा रहा है कि इस बार महिलाएं यह चुनाव प्रचार करने वाली हैं और पूरी जोर शोर के साथ यह चुनाव प्रचार किया जाएगा। इसमें कई दमदार महिलाओं का नाम शामिल है जो कि राजनीति में अच्छी पकड़ रखती हैं। इस लिस्ट में जो सबसे पहला नाम निकल करके सामने आ रहा है वह है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी का नाम। जी हां, प्रियंका गांधी एक तरफ वाई नॉट के चुनाव में भी पहली बार अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाली है। वो चुनाव लड़ने वाली, वो हमेशा से राजनीति में एक्टिव रही है, बखूबी रही है। उनको अजंता का खूब प्यार, खूब समर्थन भी मिला है। लेकिन इस बार महाराष्ट्र में वह चुनाव प्रचार में नजर आने वाली है। इससे पहले भी महाराष्ट्र के नंदुरबार में जब उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, तो सभी ने देखा था किस तरीके से भीड़ उनकी इस जनसभा में उतरी थी। तमाम लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आए थे और प्रियंका गांधी का जलवा वहां पर भी देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था। जहां जहां प्रियंका गांधी ने रैलियां की, वहां वहां ताबड़तोड़ जनता सड़कों पर उतर आई। प्रियंका गांधी के समर्थन में, प्रियंका गांधी की आवाज बुलंद करने के लिए जनता उनके साथ खड़ी हुई नजर आई। ऐसे में अब जब प्रियंका गांधी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगी, तो खेल और ज्यादा ही दिलचस्प हो जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पर जो नाम आता है वह है डिंपल यादव का नाम। जी हां, मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव अखिलेश यादव यानी उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी है डिंपल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बढ़िया पकड़ रखती हैं। उनकी जो फैन फॉलोइंग है वह भी बहुत जबरदस्त है। लगातार उन्हें उत्तर प्रदेश में तो जनता का प्यार मिलता ही है, लेकिन अब पूरे देश भर में डिंपल यादव की पॉपुलर चरम पर पहुंच चुकी है। लोग डिंपल यादव को खासा पसंद करते हैं, उनका समर्थन करते हैं और अब डिंपल यादव इंडिया गठबंधन की एक मजबूत प्रतिनिधि होने के नाते महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में भी नजर आने वाले हैं। तीसरा जो नाम है दोस्तों, वो इस लिस्ट में है इकरा हसन का। जी हां, कैराना से सपा की सांसद है। इकरा हसन और इनका दबदबा जो है वो हर बार देखने को मिला है। कैराना से सांसद इकरा हसन को जनता खासा पसंद करती है। जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और वहां पर इकरा हसन जब एक निर्दलीय उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंच गई थी, तो भी सभी ने देखा कि किस तरीके का उनका दबदबा था। विपक्षियों में, बाकी नेताओं में किस तरीके की घबराहट देखने को मिली थी, क्योंकि इकरा हसन जब वहां चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंची थी, तो माहौल एकदम से बदल गया था। यानी इकरा हसन की जो राजनीतिक पकड़ है, वो भले ही एक युवा नेता हैं, लेकिन उनकी राजनीतिक पकड़ जरा भी क नहीं है। उनके पिता वाला असर उनमें भी अभी भी नजर आता है। इसके अलावा जो अगला नाम निकल कर के सामने आता है, वह परिणीति शिंदे का नाम है। परिणीति महाराष्ट्र की सोलपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। बीजेपी उम्मीदवार राम सातपुते को लगभग 75,000 वोट से उन्होंने हराया था, जीत हासिल की थी। परिणीति ने बीजेपी प्रत्याशी को हराकर अपने पिता की खोई हुई राजनैतिक जमीन को वापस पा लिया था। इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में परिणीति बहुत अच्छी पकड़ रखती है, बहुत अच्छी समझ है उन्हें। महाराष्ट्र की राजनीति में और इंडिया गठबंधन के साथ में भी परिणीति हर बार, हर वक्त, हर जगह खड़ी हुई नजर आई है। ऐसे में अगर परिणीति इस बार महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में उतरती है, तो महाराष्ट्र का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। वहीं जो अगला नाम निकल कर आ रहा है इस लिस्ट में, वो है सुप्रिया सूले। जी हां, सुप्रिया सूले एनसीपी, शरद पवार गुट से।
महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से 3 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुकी हैं। उनके पिता शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक रहे हैं। सुप्रिया सूले हर बार इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी रही और इस बार महाराष्ट्र चुनाव से पहले सुप्रिया का नाम निकल कर के सामने आ रहा है कि वह यह चुनाव प्रचार पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ करने वाली है और चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथों में होगी। वहीं दोस्तों, अगला नाम जो इस लिस्ट में है वो है प्रियंका चतुर्वेदी का नाम। दोस्तों, प्रियंका चतुर्वेदी सेना यूबीडी के नेता हैं। हरियाणा चुनाव के लिए उन्होंने कांग्रेस को आगाह भी किया था। हर तरीके की चेतावनी वो दे रही थी और कहीं ना कहीं उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव की तुलना भी हरियाणा चुनाव से की थी। उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र चुनाव में इस बार इंडिया गठबंधन को पूरी तरीके से तैयारी करनी होगी और पूरा ध्यान रखना होगा कि इस बार उस तरीके की लापरवाही ना हो जो कि हरियाणा चुनाव में हो चुकी है। तो दोस्तों, ये जो 7 महिलाएं हैं, ये 7 महिलाएं इस बार इंडिया गठबंधन के लिए जबरदस्त चुनाव प्रचार करती हुई नजर आने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी